सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आप सभी हमेशा की तरह आज भी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बड़े ही विश्वास के साथ, बड़े ही भक्ति के साथ बने रहें और आज के दिन में प्रभु जो हमें आशीष देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम आज की इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए ये सुंदर समय है जब हम एक साथ मिल पाते हैं। हम ईश्वर का धन्यवाद करें कि उसकी अद्भुत कृपा है, उसका अद्भुत प्रेम है जो हमें अपने नाम के अनुरूप एक दूसरे से जोड़ता है कि हम अपने लिए, दूसरों के लिए, पापों के लिए क्षमा मांग सकें, उस ईश्वरीय कृपा को मांग सकें कि हम अपने ही लोगों के बीच में उस ईश्वरीय प्रेम को बांट सकें। आज हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं, उलझने हैं जो हमें ईश्वर के साथ चलने से रोकती हैं, हमें उलझाती हैं, हमें रुलाती हैं, हमारे हृदयों को तोड़ती हैं, हमारे जीवन में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न करती हैं। लेकिन उस ईश्वरीय प्रेम को हम मांगे कि हम उस ईश्वरीय प्रेम के निमित्त एक दूसरे को प्रेम करने पाएं, हम दूसरों को ईश्वर से जोड़ने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित स्वर्गीय महान प्रेमी पिता, हे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज आपने हम सबको आत्मा में एक किया प्रभु। आज आपने प्रभु हम सबको यह कृपा दी प्रभु कि हम तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं प्रभु। हम दूर रहे या पास रहे प्रभु, इस जगह को आपने दिया, हमारे अगुओं के माध्यम से प्रभु आपने अपनी उपस्थिति को दिया प्रभु कि हम हे पिता आपको पुकार पाते हैं प्रभु। हे प्रभु, हम हृदय से आपके पास आ पाते हैं पिता। हे प्रभु, आपने हमें ना जाने कितने बंधनों से आज़ाद किया है प्रभु। आपने हमें वो सामर्थ्य दी, अपनी वो कृपा दी कि हम अपने गुलामी को छोड़कर उस प्रतिज्ञात देश की ओर आगे चल सके पिता। हे प्रभु, लेकिन हम आदत से मजबूर प्रभु, हम अपने उसी स्वभाव में बार बार गिरे जाते हैं प्रभु और हम बार बार उस गुलामी में जाना चाहते हैं प्रभु। लेकिन हे पिता, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हे प्रभु, हम में से प्रत्येक को प्रभु अपनी उस अवस्था से ऊपर उठने के लिए अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति को दीजिए पिता। हे प्रभु परमेश्वर, कि हम प्रभु ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए प्रभु उद्धार का कारण हो सके पिता। हे प्रभु परमेश्वर, हम चलने में असमर्थ हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रभु कि आज आपने हमारे हाथों को थामा है। आप हमें गिरने नहीं देंगे, आप हमें नष्ट होने नहीं देंगे, लेकिन आप हमें बनाएंगे, आप हमें सींचेंगे अपने लहू से, हमें रोपेंगे प्रभु और हमें फलवंत करेंगे पिता। हे प्रभु परमेश्वर, फिर से धन्यवाद करते हैं अपने सुंदर जीवन के लिए प्रभु कि आपने हम में से प्रत्येक को बहुत आयत की आशीष को दिया है प्रभु और हर दिन प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें पोषित करते हैं प्रभु। तो हे पिता, आइए इस आराधना में, प्रार्थना में आइए, वचन की उद्घोषणा में आइए, अंतिम आशीष की प्रार्थना में आइए प्रभु और अपने हर बच्चे को, हम सबको आशीषित कीजिए पिता। हे प्रभु, आज की इस आराधना प्रार्थना को आपने आशीषित किया है। हमारी अगवा सिस्टर एस्थर को आपने अभिषिक्त बनाया है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हम ब्रदर राज के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं संगति के लिए और यह प्रार्थना इस वक्त यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनकर अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन, आमीन। इस घड़ी हम प्रभु के आत्मा को पुकारें, जैसा कि उसने कहा कि मैं अंतिम दिनों में
हर एक शरीरधारियों पर अपनी आत्मा को उंडे लूंगा, जिसके विषय में यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक पवित्र आत्मा दूंगा। तो इस घड़ी हम बड़े विश्वास के साथ उसे मांगे, उसे पुकारें कि हे पवित्र आत्मा, आइए इस घड़ी अपने दानों से, अपने वरदानों से हमें भर दे। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है आंधी, तू है अग्नि, तू है आत्मा सृजनहार। तू है आंधी, तू है अग्नि, तू है आत्मा सृजनहार। तू है आंधी, तू है अग्नि, तू है आत्मा सृजनहार। तू है आंधी, तू है अग्नि, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तेरी सेवा में, तेरी सेवा में। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, अपने उपस्थिति से हमें भरने के लिए, अपने दान, अपने वरदान हमें देने के लिए, हर एक को स्पर्श करने के लिए, हर एक के हृदय को छूने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते, समर्पित करते हुए हम यह प्रार्थना करते हैं पिता यीशु नाम में,
श्रद्धा से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। आज के लिए जो परमेश्वर ने हम सबों को जिस वचन को दिए हैं, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ, अध्याय 31 पद संख्या 28। यिर्मयाह 31 पद संख्या 28। जिस प्रकार से मैं सोच सोच कर उनको गिराता और ढाता और नष्ट करता और काट डालता और सत्यानाश ही करता था, उसी प्रकार से मैं अब सोच सोच कर उनको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। कई बार जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं तो डर जाते हैं। प्रभु की एक एक बातों को जब पढ़ते हैं, सुनते हैं या मनन चिंतन करते हैं, ईश्वर आज इस वचन के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि कई बार मनुष्य जाति विद्रोह के कारण, अगर हम लोग दाऊद के समय की बातें करते हैं, दाऊद भी प्रभु के मार्ग में चलते रहे, परमेश्वर की अनुग्रह दाऊद के जीवन पे होते रही। लेकिन एक पल ऐसा आता है कि दाऊद व्यभिचार के पाप में जब गिर जाते हैं, ईश्वर नबी नातान को भेजते हैं और उनको चिताते हैं, और दाऊद उस समय में उन बातों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, ईश्वर से मेल मिलाप करते हैं, और ईश्वर ठीक उसी प्रकार दाऊद के जीवन में अपने प्रेम को पुनः प्रकट करते हैं, फिर से दाऊद के जीवन को ईश्वर स्थापित करते हैं। लेकिन अगर जब हम लोग बातें करेंगे दाऊद के पुत्र सुलेमान की, तो सुलेमान के जीवन में प्रभु की अनुग्रह रही, परमेश्वर की आशीष मिली, ईश्वर उनको बुद्धि, ज्ञान, सब कुछ से परिपूर्ण किए, धन संपत्ति, सारी वैभव सब कुछ दिए, और प्रभु की अनुग्रह के तहत उसने यरूशलेम मंदिर को बनाया। लेकिन परमेश्वर एक चेतावनी भी दे करके रखे थे कि तुम किसी भी देवी देवता का आराधना नहीं करना, ना ही उनके लिए मंदिर बनवाना। लेकिन उनकी बहुत सारी उपपत्नियाँ थी जो उनके लिए परमेश्वर के विरुद्ध जा कर के वो मंदिर बनवा रहा था, और अंततः विपत्तियाँ उनके जीवन में आई और वो सत्यानाश हो गए। हम लोग अपने जीवन को जब हम लोग देखते हैं, आज हमारे भी जीवन में प्रभु अपनी आशीष को, अपनी अनुग्रह को बरसाना चाहते हैं। लेकिन कई बार जब हम परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं, भटक जाते हैं, ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, तो परमेश्वर हम लोगों को ताड़ना देते हैं कि हम लोग वापस लौट आए। तो इस्राएली जनता भी ठीक उसी प्रकार कई बार ईश्वर के विरुद्ध वे लोग अपराध कर रहे थे, और इस वजह से वे बार बार कभी बेबीलोन की बंधुआई में, कभी बाबुल की बंधुआई में जा रहे थे। ईश्वर उस गुलामी में से यिर्मयाह नबी को भेजकर उनको बाहर निकालते हैं, और हम लोग देखते हैं कि ईश्वर फिर से उनके जीवन को पुनः स्थापित करते हैं, फिर से दोबारा उनके जीवन को आशीषित करते हैं, खड़ा करना चाहते हैं। और ईश्वर उस समय में यिर्मयाह नबी को भेजकर अपने लोगों के बीच में वो कार्य करते हैं, अपने सामर्थ्य को दिखाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि ठीक उसी प्रकार परमेश्वर बार बार हमारे जीवन को बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे जीवन में कई बार हम भी प्रभु के मार्ग से क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं, विद्रोह करते हैं, ठीक ईश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं, और हमारे जीवन में परमेश्वर की जो अच्छी योजना रहती है उस योजना को हम लोग पूर्ण नहीं होने देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए कई बार उनको
गिराते हैं, बर्बाद होने देते हैं, सब कुछ को तहस नहस करते हैं, लेकिन उसके पीछे ईश्वर का मनसा ये होता है कि ये पूरी तरह से नष्ट ना हो, लेकिन इनकी आत्मा बचाई जाए। आपके जीवन में जब आप दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना बंद कर देते हैं, आप चलते हैं, बार बार गिर जाते हैं, फिर से आप चलने का, उठने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर बल को, शक्ति को, सामर्थ्य को देते हैं और आपके जीवन को फिर से उठाकर खड़ा करते हैं। आपके जीवन को ईश्वर फिर से पुनः स्थापित करते हैं। हर रूप से परमेश्वर आशीष को देते हैं। आप फिर दाएं बाएं फैलेंगे। ईश्वर का ये अनुग्रह है। क्यों? क्योंकि जब आप भटक जाने की आदतें छोड़ देंगे तो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु परमेश्वर, वो फिर से आपके जीवन को पुनः स्थापित करता है। अगर आज हम गिराए जा रहे हैं, आज हम बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन ईश्वर ये बर्बादी, ये गिराया जाना इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं भटकाव है, कहीं ना कहीं हम उसी इस्राएली जनता के समान आज हमारा जीवन है। कई बार हम लोग तुलना करते हैं, अच्छा कैसे विद्रोह करते हैं। सामने वाले हमारे पड़ोसी के घर में उनका घर आलीशान महल जैसे है और हमारा घर सीट का है, खपरेला मकान है, तो हम लोग तुलना करते हैं और इस तुलना करने के क्रम में हमारे अंदर में ईर्ष्या, द्वेष आने लगता है कि अच्छा अभी तक कुछ नहीं हो पाया, और इस अवस्था में हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, भुनभुनाने लगते हैं, ईश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं और हम विद्रोह करते हैं। और ऐसी अवस्था में परमेश्वर चूंकि हमारे जीवन को जांचते हैं, परखते हैं कि क्या मेरे बच्चे इस अवस्था में क्या वे स्थिर हैं। ईश्वर आज चाहते हैं कि हमारे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है कि आज हम वापस लौटे प्रभु के साथ, और जब हम रिश्ता जहाँ पर विद्रोह किए हैं, जहाँ भटक गए हैं, जो भी हमारी आदतें हैं, उस आदतों में जब हम परिवर्तन को लाते हैं, हम उस आदतों में सुधार करते हैं और अपना रिश्ता, अपना बोली व्यवहार, अपना आचरण ठीक करते हैं, तो परमेश्वर की अनुग्रह हमारे और आपके जीवन पर हो जाएंगे और ईश्वर एक दिन हमें भी उड़ना सिखाएंगे और हम परमेश्वर के नाम से उड़ेंगे। हम जय जयकार को करेंगे, हम ऊंचाइयों पर जाएंगे और परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन के सभी कार्यों में होगी। हम सभी अच्छी सफलता को प्राप्त करेंगे, हम सभी स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करेंगे। कब? जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होगा। लेकिन आज हमारे जीवन में कई बार जब हम लोग बातें करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो अपने शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम लोग विद्रोह कैसे करते हैं? हम लोग सोचते हैं शायद बड़ी बड़ी बातों के द्वारा हम लोग ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। नहीं, आप आम जीवन में गंदी बातें करते हैं ईश्वर के विरुद्ध, अपने बड़े जनों के विरुद्ध, अपने प्रियजनों के विरुद्ध, अपने अधिकारियों के विरुद्ध जहां हम कार्यरत होते हैं, उनके विरुद्ध हमारे मन में गंदी गंदी बातें हम लोग बोलते हैं और हम लोग ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। और ईश्वर बोल रहे हैं कि पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, दूसरे के लिए कल्याणकारी हो। आपकी बातें दूसरे के लिए निर्माणकारी हो, कल्याणकारी हो। तो कई बार ईश्वर अपने नबियों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमारे जीवन में चेतावनी देते हैं, और चेतावनी देते हैं तो चिता रहे हैं तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमारे जीवन में कुड़कुड़ाना, गंदी बातें, गाली देना नहीं है, लेकिन उस समय में मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। कई बार आप सोचते होंगे हम बार बार बिजनेस करते हैं, लगता है कि पूरे तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ठीक उसी तेजी के साथ हम गिराए भी जा रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन इसका वजह क्या है? आज ईश्वर आज बता रहे हैं इस वचन के द्वारा, मैं ठीक उसी तरीके से मैं तुम्हें गिराने, बर्बाद करने और नष्ट करने पर था, ठीक उसी प्रकार अब मैं सोच कर जो आप सोच नहीं पाएंगे वैसा परमेश्वर आपके जीवन को पुनः स्थापित करेंगे। तो आप सभी निराश, हताश और परेशान ना हो। परमेश्वर फिर से पवित्र आत्मा की
शक्ति के द्वारा आप जहाँ दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जहाँ आप अपने शत्रुओं से लड़ नहीं पाते हैं, उन क्षणों में परमेश्वर आपके पक्ष से होकर के लड़ेंगे। परमेश्वर आपको दाएं और बाएं फैलने देंगे। हर रूप से परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेंगे। आपके सोच, आपके समझ से परे जाकर वो परमेश्वर कार्य करते हैं। मुझे आज जब मैं बातें कर रही थी कुछ बातों को लेकर, तो ये याद आ रहा था कि एक समय थे जब कई बार हम लोग सोचते थे कि आज का शाम कैसे बीतेगा, आज के शाम क्या भोजन बनेंगे, कल का दिन क्या होगा, इसका तो चिंता नहीं करते थे, बाकी आप देख लीजिए। लेकिन आज के शाम में भी प्रभु क्या खाएंगे, कई बार ऐसी ऐसी स्थितियों से गुजरे। लेकिन उन पलों में ये याद आया कि परमेश्वर की आज अनुग्रह है कि प्रभु आज यहाँ पर जब हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं तो प्रभु अपनी करुणा के तहत उन लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। और ये आप सबों का सहयोग है और बाकी ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु फिर से पुनः स्थापित करते हैं, अपने लोगों को बनाते हैं, सींचते हैं, फलवंत करते हैं, आशीषित करते हैं। आज वही परमेश्वर आज आपके जीवन में, आपके बच्चे जहाँ कमज़ोर हो रहे हैं, प्रभु के नाम से वे बच्चे एक दिन जहाँ वे कमज़ोर हो रहे हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, प्रभु उन बच्चों को बल, शक्ति, सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान देंगे और प्रभु की आत्मा के द्वारा, प्रभु के नाम से वे बच्चे अच्छी सफलता को प्राप्त करेंगे। ये आप विश्वास रखें और जब आप ऐसा करेंगे प्रभु आपके जीवन में अनेकों चमत्कार करेंगे। बस आप बने रहें, चलना बंद ना करें। हम सबों के जीवन में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन ईश्वर हर दिन हमारे जीवन में हमें उठाते हैं, खड़ा करते हैं, बल देते हैं, सहायता करते हैं और हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। आज आपको लग रहा है कि आर्थिक समस्याओं से लड़ते लड़ते कर्ज से आप डूब गए हैं और आपको लग रहा है अब हमारी कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। मुझे एक बातें आज याद आ रही थी। एक भाई आए हुए थे जो अच्छे खासे इंजीनियरिंग किए हुए हैं और वो भाई धीरे धीरे करके वो लोन लिए। कभी मैसेज के द्वारा आता है कि आप इतना लोन ले लीजिए, तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कई बार फिर दूसरा लोन ले लिए। ऐसा करते करते तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया और धीरे धीरे करके उलझते चले गए। और लेकिन ऐसा हुआ कि एक ऐसा समय आया कि वो भाई अपने जीवन को खुदकुशी करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन प्रभु की अनुग्रह हुई कि एक दिन उन्होंने यूट्यूब में देखा और सुना प्रभु की बातों को। उस दिन से परमेश्वर ने उनके जीवन में एक आशा को डाला, एक उम्मीद की किरण जागी और वो भाई मिलने के लिए आए और उन्होंने अपनी बातों को साझा किया। और प्रभु के अनुग्रह के तहत प्रभु ने अब तक के जीवन में उस भाई को प्रभु ने अपनी सुरक्षा को दिया है। तो उस परमेश्वर की आशीष को हम सभी आज के दिन में अधिकाई से हम लोग अनुभव करें, महसूस करें कि प्रभु ने हमारे जीवन को आशीषित किया है। और जहाँ भी हम लोग भटक गए थे आज परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। परमेश्वर आपके परिवार को, आपके प्रियजनों को, आपके कार्यस्थल पर प्रभु आपको पुनः स्थापित करे। आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आज हम लोगों को ईश्वर ने पुनः अपने पवित्र वचन के द्वारा प्रभु ने तृप्त किया, समझाया कि हमें कैसे जीवन को जीना है। प्रभु फिर से हमारे और आपके जीवन को परमेश्वर ने आज के दिन में पुनः स्थापित किया है। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस घड़ी हम लोग परमेश्वर के आदर में, ईश्वर की महिमा के लिए हम लोग एक गीत को गाएंगे इस घड़ी। और यदि आप गीत जानते हैं तो साथ में अवश्य गाएं। परमेश्वर आज के दिन में आपके जीवन को स्थापित करना चाह रहे हैं, बना दिए हैं। आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है, कितने
अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बुलाया है। 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 मेरे प्रभु मेरे मसीह, मेरे प्रभु मेरे मसीह, मेरे प्रभु मेरे मसीह, मेरे प्रभु मेरे मसीह, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। तूने मुझे बनाया है। तूने मुझे बनाया है। हे जीवित सामर्थ्य प्रेमी पिता, आज प्यारे प्रभु फिर से यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम सभी इस घड़ी आत्मा में एक होकर आपके निकट आते हैं पिता। आज हम याद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के उन शिष्यों को जो यीशु के चले जाने के बाद वे डरे सहमे हुए थे, वे परेशान थे, वे विचलित हो रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम सब के सब बर्बाद हो गए हैं। लेकिन प्यारे प्रभु आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा उस पेंतिकोस्त के दिन उन पर हुई। आपने पवित्र आत्मा के सामर्थ को आपने उंडेला और उनके जीवन को फिर से आपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर अपने शिष्यों को फिर से उठाकर खड़ा किया और वे यीशु मसीह के बारे में वे घूम घूम कर पूरी जनता के बीच में उन्होंने यीशु नाम का प्रचार किया पिता। वे यीशु मसीह के उस महान कार्यों के बारे में वे चर्चा करने लगे और उनके जीवन में, हजारों के जीवन में पिता तूने उनके जीवन को, जो परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर से भटक गए थे पिता, आपने उनके जीवन को बदला, उनके जीवन को पुनः स्थापित किया। वे सारे भलाई के कार्य को यीशु मसीह ने घूम घूम कर किया, उन शिष्यों ने घूम घूम कर किया पिता। आज सचमुच में प्यारे प्रभु अपने लोगों को पिता जो भी भटक जाने की आदतें थे पिता, आज हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके निकट आते हैं और तुझसे दया की याचना करते हैं पिता। इस घड़ी प्यारे प्रभु आपके जितने भी पिता परमेश्वर बच्चे हैं, जितने भी गर्भवती बहनें हैं, इस घड़ी माता और उस बच्चे को जो गर्भ में पल रहे हैं पिता, आज यीशु मसीह के नाम से अपनी सुरक्षा को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। जिनका भी प्रसव होना है पिता, उनका सुरक्षित प्रसव होने जा रहा है पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। होने दे इस घड़ी हम पूरे विश्व के लिए, हर एक जन के लिए पिता, हम तेरी शांति और सुरक्षा की कामना करते हैं। सदैव आपकी सुरक्षा को हम सभी अपने जीवन में अनुभव करें और हर एक के पक्ष से होकर के पिता आप लड़ रहे हैं पिता, आप सहायता कर रहे हैं, हमारे आगे आगे चल रहे हैं प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, अब तक के जीवन में आपने सारी जरूरतों को पूर्ण किया, हर एक कमी घटी को पूर्ण किया पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए। हर एक के भंडार को अपने भंडार से जोड़े रखना, हर एक के जीवन को सारी भरपूरी के साथ पिता आशीषित करने के लिए धन्यवाद करते हैं। फिर से आप उनके घर को, उनके जीवन को
जितने टूटे संबंध है पति पत्नी के बीच में, परिवार में, उन संबंधों को आज के दिन में आपने जोड़ा है, पुनः स्थापित किया है पिता। सोच कर उस परिवार को अद्भुत और सुंदर एक नाज़रेत का परिवार आपने बनाया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपने से जोड़ा है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए पिता इस घड़ी सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय और धन्यवाद आप सबों के इस सहयोग के लिए। प्रभु इसका प्रतिफल अवश्य आपके जीवन और परिवार को देंगे। तो आप सभी निरंतर प्रभु के साथ जुड़े रहें, चलते रहें, प्रभु में बने रहें। प्रभु अवश्य ही आपके जीवन को पुनः स्थापित करेंगे, ये विश्वास रखें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सबों को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सारे दिल से, सारे